प्रदेश कार्य समिति सदस्य और कोरबा विधानसभा के संचालक जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, भैया अशोक चावलानी जी है। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। 13 लाख किसानों को आज मिलेगा 2 साल का बकाया धन बोनस। फिर जीते पहलवान, कुश्ती महासंघ सस्पेंड, तथार्थ कमेटी कराएगी दंगल। आतंकवादियों ने रिटायर एएसपी को मारी गोली। क्या लगता है भी आज 25 दिसंबर है और अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज वो भी है। उसके बाद आज 13 लाख किसानों को आज 2 साल का बकाया बोनस मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे? हमारे भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ नेतृत्व ने घोषणा पत्र में जारी किया था कि किसानों को जो 2 साल का पुराना बोनस बचा है, हमने डेट और टाइम बता दिया था कि 25 हमारी अगर सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में, तो 2 साल का किसानों का बैलेंस पैसा आज 25 दिसंबर हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का आज जन्मदिन है और पूरा भारत उसको सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। तो आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग आज 11 बजे पूरे रायपुर में जितने भी किसान हैं उनको बोनस दिया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के बीच में ये भी चल रहा है कि 3100 रुपये में ही धान खरीदा जाएगा या कुछ कम होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे मुखिया ने साफ तौर पे बोला और हमने तो ये भी बोला जो किसान पहले धान बेच चुका है, जब हमारे घोषणा पत्र से पहले भी धान बेच, उसका भी हम 3100 रुपये मूल्य देंगे और 21 क्विंटल पर एकड़ पर धान खरीदेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जो बोलती है वो करती है। और उसकी शुरुआत देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही मुख्यमंत्री जी बने और उनकी कैबिनेट बनी, उन्होंने पहले कैबिनेट में जो अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो गारंटी था उन्होंने पूरा करके दिखाया। बिल्कुल, पहलवानों के गुस्से के बाद खेल मंत्रालय का बड़ा एक्शन। फिर जीते पहलवान, कुश्ती महासंघ सस्पेंड। बजरंग बोले यह सही निर्णय। क्या लगता है भी ये बड़े महीनों से ये विवाद चल रहा था, आखिरकार ये फैसला हुआ? देखिए, ऐसा है, वो उस विषय में को ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, लेकिन आज जो मैं पेपर में अभी पढ़ रहा हूँ कि ये आज का मामला नहीं, कि पिछले 1 वर्ष से मामला है। और ये कुश्ती महासंघ वाले का जो भी आरोप था वो कहीं ना कहीं उनका सही था, इसलिए वो सस्पेंड हुए होंगे। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। देश में पहली बार समुद्र में 300 फीट नीचे पनडुब्बी से द्वारका दर्शन। कश्मीर मस्जिद में अजान देते वक्त पूर्व एएसपी की हत्या। अंतिम शब्द थे रहम करे, दबदबा खत्म। क्या लगता है ये कश्मीर में जिस तरह से अभी भी आतंकवादी हावी होते जा रहे हैं, क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए, जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है 2014 से धीरे धीरे कश्मीर में पूरा पर्यटक स्थल सौंदर्य होते जा रहा है। लगभग हाथियों का सफाया हो गया। बचे होंगे तो 2-4-5% बचे होंगे मेरे हिसाब से, लेकिन उन्हें कश्मीर में आप लोग प्लाट खरीद रहे हैं, रहने के लिए जा रहे हैं, घूम रहे हैं, पूरा फ्री होके जा रहा है। पहले तो कोई जाता ही नहीं था वहाँ पे, तो लेकिन जहाँ थोड़ा बहुत होगा तक, लेकिन धीरे धीरे उसका पूरा सफाया होगा। बिल्कुल, उनके टारगेट में है। बिल्कुल, हारी हुई सीटों पर लीड लेने के लिए भाजपा युवा मोर्चा को दिया गया टास्क। 11 लोकसभा सीटें जीतने के संकल्प के साथ उतरी भाजपा। क्या लगता है भैया कि काफ़ी अच्छी सीटों पर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर हार भी मिली। 35 पर कांग्रेस है। क्या लगता है कि क्या वजह रही? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी आप देखेंगे पिछले लोकसभा में कभी 9, कभी 10, कभी 9, कभी 10, हमेशा 1-2 सीट कम ही रहेगी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 11 में से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा के चुनाव जीतेंगे। और आपको मैं बता दूं, जैसे ही इससे पहले ही हमारी लोकसभा की विधानसभा से पहले ही वरिष्ठों की लोकसभा की तैयारी शुरू हो गई थी। हमारी बैठकें भी चालू हो गई हैं और माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय अमित शाह, राष्ट्रीय नेतृत्व, माननीय नड्डा जी का पूरा फोकस पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे राष्ट्र पे है। और उन्होंने घोषणा भी कर दी कौन लोकसभा में कौन कहाँ पे बैठेगा। तैयारी हमारी पूरी जोरों पे है। बिल्कुल, क्या लगता है भैया जिस तरह से पाली तानाखार और रामपुर में सिर्फ जीत नहीं मिल पाई, क्या लगता है क्या वजह मानते हैं वहाँ पर? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक पाली तानाखार का मामला है, हम लगभग 20,000 वोट से शायद पीछे हैं। और तीसरे नंबर पर थे, तीसरे नंबर पर गोवाना पार्टी थी। अगर देखें जहाँ वोट का परसेंटेज देखें, क्योंकि वोट का परसेंटेज देखें तो पिछले बार हम 30-32 से आ रहे थे, अभी 20 से आ रहे हैं। और कुछ न कुछ वहाँ समीकरण भारतीय जनता पार्टी को चेंज करने पड़ेंगे कि हमेशा पाली तानाखार हमको विधानसभा में और लोकसभा में हमेशा
माइनस रहता है। तो इस बार जो लोकसभा होगा नई रणनीति के हिसाब से बनेगा, वहाँ पे भी काम चालू हो चुका है नई रणनीति के अनुसार। रही बात रामपुर में हमारे वरिष्ठ नेता, आदिवासी नेता माननीय ननकीराम जी कंवर हमेशा चुनाव लड़ते आ रहे थे, और उनका एंटी कमेंसी और नया एक जातिगत समीकरण से वहाँ वो लड़े थे राठिया जी। तो इस बार राठिया जी हमको जैसे जानकर राठिया जी एक हो गए, और राठिया लोगों का पहली बार राष्ट्रीय पार्टी ने मौका भी दिया था। वोट का परसेंटेज वहाँ राठियों का ज़्यादा, और राठिया एक हो जाने के कारण हमारे आदिवासी नेताजी हार गए। बिल्कुल। आइए अब खबर कोरबा की देखते हैं। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद कोरबा विधायक देवांगन ने भास्कर को बताई अपनी प्राथमिकताएं और कार्य योजना। डीएमएफ में जिन्होंने गलत किया उन पर हर हाल में होगी कार्रवाई, मंत्री लखनलाल। क्या लगता है भैया, जिस तरह से 5 सालों में या उसके पूर्व भी डीएमएफ में जितना घोटाले हुए हैं, क्या उसकी फाइलें खुलेंगी और अधिकारियों पर शिकंजा कसेगा? देखिए, डीएमएफ का जो बंदर बाट हुआ है विगत 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार में जी, हमारे प्रदेश के मुखिया उन्होंने बोला है, और हमारे जो मंत्री माननीय लखनलाल देवांगन जी अभी बने, उन्होंने भी इस विषय पे बोला है जी। देखिए, अपन जो काम विकास के हैं उस काम को हम नहीं छेड़ेंगे, उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं रोकेगी। जहाँ तक बंदर बाट हुआ है जी, तो जरूर कोई ना कोई अगर इस टाइप का हुआ है, क्योंकि डीएमएफ फंड ऐसा है जिसको माननीय कलेक्टर साहब डायरेक्ट उसको कार्यकारी अध्यक्ष रहते हैं, उसको डील करते हैं जी। अगर इस तरह का हमको भी पेपरों के माध्यम से ही मालूम पड़ता है कि करोड़ों का आरा न्यारा हुआ, इतने 80 का 70-50 करोड़ के बर्तन लिए, बर्तन बटे नहीं, लाइट लगी तो लाइट लगी नहीं, क्योंकि डीएमएफ फंड ऐसा फंड है कि उसको किसी भी बिना उसके भी कमेटी बैठती है, पास कर देती है और उसका बंदर बाट होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बनी, अगर उसकी जांच करेंगे। वेनगंगा एक्सप्रेस में B5 AC कोच का मामला, पेट्री कार के कर्मियों ने बुझाई आग। अगलतरा में B5 कोच से धुआं निकला तो की अनदेखी, गतौरा में लग गई आग। हालांकि अलग विषय है, लेकिन आप लोगों ने भी कोरबा के ट्रेनों के मामले में काफ़ी जद्दोजहद की है। क्या लगता है कब सुधरेगी अब व्यवस्था? देखिए, डबल इंजन की सरकार हो चुकी है। देखिए, अब व्यवस्था रेलवे का मामला ऐसा है जी, खासकर कोरबा का जी, कोरबा में कोल की डिस्पैचिंग बहुत ज़्यादा है जी, जरूरत से ज़्यादा, और पूरे भारतवर्ष में यहाँ से कोयला जाता है जी, डबल लाइन है, कई कई जगह ट्रिपल लाइन है। उनका जो टारगेट रहता है कोयले का, उनको रेलवे के लोग ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए क्योंकि क्या है, हम मेन लाइन से जुड़े नहीं, हम अंदर से जुड़े हैं, इसलिए ट्रेनों का आवागमन बहुत ही कम होता है। और हमारी अभी कोशिश रहेगी, और आपको मैं बता दूं जो ट्रेनें अभी रद्द भी हुई हैं 20-25 रद्द, आपको 2 साल के अंदर ऐसे देखने को मिलेगा जिस तरह आज रोडों की तारीफ हो रही है वैसे रेलवे की तारीफ होगी। हर जगह काम चल रहा है, सिर्फ आप 2 वर्ष का वो कीजिए, सब्र कीजिए। बिल्कुल। आंगनबाड़ी केंद्रों में नए भवन की आस में गुजर रहा साल, विभाग में प्रस्ताव पर अब तक नहीं मिली स्वीकृति। क्या लगता है भी, आप भी पार्षद सभापति रहे, आप भी स्थिति को देखे हैं वार्डों में, आंगनबाड़ी केंद्रों की बड़ी बुरी स्थिति रहती है। हर बार कहा जाता है कि मरम्मत किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बंदर बाट हो जाता है, ऐसा नहीं लगता? डीएमएफ से भी जोड़ सकते हैं इसमें। देखिए, डीएमएफ फंड ऐसा है कि उसको आंगनबाड़ी को भी अपन सुधारा सकते हैं जी। अभी हमारी सरकार बनी है, हमारे समय तो उतना काम नहीं था जो अभी 5 वर्षों में इन्होंने जो आंगनबाड़ी इन्होंने जहाँ पे देखो हर साल मेंटेनेंस का पैसा आता है जी, लेकिन उसका सदुपयोग और दुरुपयोग, सदुपयोग कैसे होता है वो करना चाहिए। इसका पूरा दुरुपयोग हुआ है इस 5 सालों में। आप हमारे पास अपना घर भी रहता है, आपको देखेंगे तो हाँ, हर साल हम लोग पेंट कराते हैं, 2-3 साल में कुछ ना कुछ मेंटेनेंस कराते हैं, लेकिन सरकारी तंत्र ऐसा 5 साल में उन्होंने ऐसा बना दिया पूरा कि पूरा बिगाड़ कर रख दिया। और हमारी सरकार आई है अभी, और भारतीय जनता पार्टी के जो भी आएंगे उसको अपन सुधारेंगे, जरूर सुधारेंगे। दीगर जिलों से भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक, नए साल में पहले ही भूखा व सतरंगा हाउसफुल, बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। भूपेश सरकार ने बड़ी एक अच्छी योजना बनाई कि सतरंगा और भूखा को बड़ा वो पर्यटक के रूप में वो किया। क्या लगता है कि आप लोगों की अब सरकार है, कुछ ऐसे कई कॉफ़ी पॉइंट जैसे कई स्थान हैं जिसे सुसज्जित किया जा सकता है? देखिए, कोरबा में अगर मिनी कश्मीर बोले, मिनी मनाली बने तो हो सकता है जी बिल्कुल, लेकिन मैं तो
जहाँ तक सतरंगा की बात है, बुका की बात है, बहुत ही अच्छा सुंदर है। बिल्कुल। इसमें उन्होंने पहल की, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भूपेश सरकार ने पहल की तो बहुत अच्छी बात है। मैं उसको धन्यवाद दूंगा। इसको हम और आगे बढ़ाने, जैसे आपने काफ़ी पॉइंट की बात करी, काफ़ी पॉइंट में भी बहुत ही अच्छा सुंदर दर्शन है। मैं तो 2-3 बार गया भी हूँ। तो पर्यटक को बढ़ावा, पर्यटक को अगर कोरबा जिला उसको बढ़ावा देगा तो आगे लोग बाहर से आएंगे। आपने अभी देखा कि फुल है जी। आज देखो 20, 22, 23 तारीख को फुल है, तो अच्छी बात है। और आपको मैं बता दूं, ये जो फुल होता है, कोरबा के लोग कम जाते हैं, बाहर के लोग आते हैं। ये बड़ी बहुत अच्छी चीज है। बाहर के लोग आएंगे तो नेचुरली राजस्व भी बढ़ेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा, होटलिंग भी बढ़ेगी। अच्छी बात है, पर्यटक को बढ़ावा देना चाहिए। और इससे पहले हमारे पर्यटक मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी थे, उन्होंने बहुत अच्छा बढ़ावा दिया। लेकिन आखिरी में देखा गया कि वो जो जितने भी पर्यटक स्थलों में भवन बने थे, आने पिछले गवर्नमेंट में भवन की पूरी हो गई। उसको अपन पर्यटक को एक बार बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल। बाल्को को मिली जीएसटी डिमांड नोटिस, 84 करोड़ भरने का आदेश। क्या लगता है भैया, जिस तरह से बाल्को भूपेश सरकार में जिस तरह से परेशान कर रही थी कोरबा के लोगों को राखड़ के मामले में, कितना होगा असर? देखिए, बाल्को अपने हिसाब से पूरा काम मनमानी से करता है जी। उसको कोई बोलने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं जी। आपने अभी बताया कि 84 लाख जीएसटी का बाकी है जी। और रही बात राखड़ की बात, हमारे मंत्री जी बने माननीय लखनलाल देवांगन जी, उन्होंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला, इससे भी पहले रायपुर में भी प्रेस में बोला कि राखड़ में अपन विशेष ध्यान देंगे। जो राखड़ निकलनी चाहिए उसमें अपना रोकना नहीं, लेकिन राखड़ जो पाटना है जी, वो बड़ा गलत। बिल्कुल। आपको मैं दिखाऊंगा, मैं खुद एनजीटी की टीम में मैं भी शामिल था जी। मैंने भी कंप्लेन की थी। हाँ। आपको मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम, एसडीएम को नो डूस नो एनओसी देने का अधिकार ही नहीं है जी। लेकिन उन्होंने बंदर बांट करके निजी जमीनों पर जो बांटा और सरकारी जमीन आप मैंने तो यहाँ पे प्रेस विज्ञप्ति भी दी थी जी कि पूरी निजी माने नदियों में डाल दिए हैं। ये नदिया खान के पास आप देखेंगे, वहाँ मुक्ति धाम के बगल में। सबसे बड़ी बात थी, खेत में नहीं डाल सकते, खेतों में डाला। आपने भी देखा, हमने भी देखा। अस्पताल के बगल। इस पे अपन सुधार करेंगे। हमारे मंत्री जी भी बोले हैं, हमारी प्रदेश सरकार भी बोली, इस पे अपन सुधार करेंगे। जहाँ पाए वहाँ राखड़ नहीं डालें। राखड़ निकालने के लिए हमारे कोई वो नहीं है, लेकिन जहाँ डालने की अनुमति हम वहाँ इधर उधर नहीं देंगे। इसके लिए हम विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बैनर पे विरोध करेगी। लोकसभा चुनाव सामने है, अब क्या लगता है कि किसी मैदान में उतारेगी भाजपा? उतारेगी का मतलब भाजपा तो उतारेगी ही उतारेगी। किसे उतारेगी? देखिए, ऐसा है, अभी कहा नहीं जा सकता किसको उतारेगी। और आप देख भी रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी किस हिसाब से काम करती है जी। देखिए, एमपी में देखेंगे एग्जाम्पल, राजस्थान में देखेंगे एग्जाम्पल जी। और अभी आप देखेंगे कि जो हमारा मंत्रिमंडल बना है जी, पुराने मंत्रियों को, अच्छे मंत्रियों को उन्होंने कहे, नए लोगों को जोड़ा है। तो हो सकता है कोई ना कोई नया आए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में अंतिम छोर के व्यक्ति का भी ख्याल रखती है भारतीय जनता पार्टी। आपकी भी नाम की चर्चा काफ़ी तेज है। देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि मित्रगण हमें बोलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा करती है तो अपन को कोई उतरने में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट लोकसभा में कम रहता है जी। बिल्कुल। कांग्रेस की चुनावी समीक्षा बैठक कल, क्या लगता है कांग्रेस अब लगातार समीक्षा कर रही है? कई बार अब विरोधाभास चल रहा है। मोहित राम क्रिकेटा एक बार इस्तीफा देते हैं, 10 मिनट बाद फिर इस्तीफे को वापस ले लेते हैं। देखिए, कांग्रेस पूरा बैकफुट पे आ गई है। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी सरकार नहीं बनेगी। 65+, 70+, हर नेता 75+ भी बोल रहे थे। जब आज सरकार नहीं आई तो आज वो परसों धरना भी दिए थे। अब बैठ के करते रहा, उनका काम है विरोध करना। उनके पास अभी कोई मंच नहीं, कोई बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। हमने शपथ लेने के दूसरे दिन कैबिनेट में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा पत्र थी 16 लाख आवास का, 18 लाख 18 लाख आवास तुरंत स्वीकृत किया, बोनस तुरंत स्वीकृत किया, जो आज 25 को दे रहे। तो वो उनको बोलने दो जी। लेकिन जो हमारा एजेंडा है उस एजेंडे पे अपन काम करेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए, और भैया बहुत बहुत धन्यवाद इस खास प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। धन्यवाद।